एक वीडियो बना करके डाला था, हमारे झियाकटा के आलिम साहब हैं जो जिन्होंने देवबंदियों को जिना करने वाला बताया था वीडियो में, और देवबंदियों से रिश्ता रखने के लिए मना किया था। वीडियो में एक आलिम साहब आए हैं और हमको कह रहे हैं कि वीडियो को डिलीट करो। हमारे हजरतों के खिलाफ अगर तुमने जबानी की तो जबान खींच ली जाएगी। अबे सीमांचल के सड़े हुए सुले गुल्ली, अबे थानवी के थान के सड़े हुए टुकड़े, गंगोही के गांव के आवारा कुत्ते, नानतवी के नाक से निकले हुए रेंट, अम्बेडवी के आम के चूसे हुए गुटली, अब्दुल वहाब नजदीक अब्दुल शैतान। फिर तुम मुफ्ती साहब के खिलाफ बकवास कर रहा है, फिर तुम मुफ्ती साहब के खिलाफ वीडियो बना रहे हैं। मुफ्ती साहब ने जो बयान दिया है वो कुरान की आयत है, ठीक है। सूरह कलम की आयत नंबर 13 पढ़, वहां रब ने फरमाया उतुल्लिम बअद ज़ालिका ज़नीम। रब तबारक व तआला ने वलीद बिन मुगीरा जो कि गुस्ताख रसूल थे उनके खिलाफ रब तबारक व तआला ने कुरान में उनकी 10 खसलतें बयान की है, जिनमें से एक खसलत ये है कि रब ने फरमाया कि ए महबूब ये वही है जिनके असल में खता हुई है, और हम उसको अपनी ज़बान में कहेंगे तो उसको जिना के पैदावार कहा गया, हरामी कहा गया। तो हरामी को हरामी कहना ये कुरान की सुन्नत है, रब की सुन्नत है, ये कुरान का लहजा है, रब की सुन्नत है। जो गुस्ताख रसूल हो उसको गुस्ताख रसूल कहा जाएगा, हरामी कहा जाएगा, नाजायज़ के औलाद कहा जाएगा। तो नाजायज़ से कोई रिश्ता नहीं रखना है, ना नाजायज़ के साथ उठना है, ना बैठना है, ना खाना है, ना पीना है, ना रिश्ता रखना है। तुझे अभी भी अपने आप को शक हो रहा है कि तू हलाली है? तो अगर हलाली है तो आजा, तू मेरे साथ लाइव पर आकर के बात कर ले। इंस्टाग्राम की आईडी राहत रज़ा नूरी पे आ और अपने आप को तो हलाली साबित कर, और तेरे लिए इनाम 1 लाख रुपए का रखा हूं मैं। तू अपने आप को हलाली साबित कर दे, और मैं कुरान और हदीस के साथ तुमको हरामी अगर साबित नहीं कर दिया तो मेरा भी नाम राहत रज़ा नूरी नहीं है, ठीक है। आजा तू लाइव पे आकर के बात कर ले मेरे साथ, ठीक है। ये बकवास बंद कर, समझ में आ रही है? उलमा के खिलाफ अगर तू जबान दराजी करेगा तो तेरी जबान काट लूंगा मैं। सोशल मीडिया पर भोंकेगा, सोशल मीडिया पर जवाब दूंगा तुझे। बकवास बंद कर तू, ठीक है, जो गुस्ताख रसूल की हिमायत करे, ठीक है। और मैंने तुझे कहा भी था तू मदरसे में पढ़ा लिखा है, इससे पहले भी बोल रहा था कि मैं मदरसे में पढ़ करके आया हूँ। तू मदरसे में पढ़ा लिखा होता तो वहाँ यहूदियों की गोद में जाकर के गाड़ी नहीं चलाता और बाप बनाता नहीं उसको, ठीक है। तुम्हारी बहनें कौन की बहनें नाच कर रही है सोशल मीडिया में, उनको जाकर के समझाओ। इस्लाम की धज्जी शरीयत का मजाक बना रही है लोग, हमें आकर के धमकी मत बता रहे हैं, नहीं तो जलील कर देंगे सोशल मीडिया में, समझ रहे हो ना। हम जाहिल मुसलमान नहीं है कि तुम जो कहोगे वो मान जाएंगे, पढ़े लिखे मुसलमान है, पढ़ना आता है। हमारी कौम की लड़कियां बच्चियां बिगड़ रही है, उनके खिलाफ हम आवाज़ नहीं उठाते। तुम उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हो तो क्या इस्लाह करने का तरीका ये है बे जाहिल कि तुम उनको उठा करके उनकी वीडियो उठा करके उनको रोस्ट करो, बुरा भला कहो, ये इस्लाह करने का तरीका है? अरे ये सीमांचल के जितने भी नचनिए हैं, गवैये हैं ना, इनकी वजह से तुम्हारा पेट चल रहा है, तुम्हारा धंधा चल रहा है। अगर ये वीडियो नहीं बनाएंगे ना तुम उसको रोस्ट भी नहीं कर पाओगे, खाना पीना भूखे रह जाओगे। समझ में आ रही है? ये उनकी वजह से तुम्हारी पेट चल रही है। तुझे जब इतना ही शौक है इस्लाह करने की, कौम की लड़कियों की इस्लाह करने की इतना ही शौक है तुझे, कौम के जवानों की इस्लाह करने का तरीका तुझे नहीं पता है किस तरीके से उनकी इस्लाह की जाती है। कोई अगर खुराफात करता है, कोई नाचता है, कोई गाता है, कोई वीडियो बनाता है, गाने पे सॉन्ग पे वीडियो बनाता है, उनके खिलाफ अगर तुम आवाज़ को बुलंद करते हो तो क्या सिर्फ सीमांचल के लोग ही देखते हैं तुझे? अबे कमीने, जहाँ तू बैठा है यहूदियों की सलमान की गोद में जाकर के बैठा है वहाँ सऊदी में, अभी कुछ दिन पहले इंटरनेशनल डे वहाँ मनाया गया, वहाँ की खुराफात को तुझे नजर नहीं आया? वहाँ के लोगों के बारे में क्यों नहीं एक शब्द बोलता है तू? क्यों तुम्हारी ज़बान में लोग लग गया है वहाँ के लोगों के बारे में बोलने में? इतना ही बड़ा मुजाहिद बनने के लिए आया तू, बकवास करने के लिए आया तू, तो वहाँ के लोगों के खिलाफ क्यों नहीं बोलता है? तुझे पता है ना कि अगर वहाँ के खिलाफ वहाँ के लोगों के खिलाफ अगर तुमने एक वीडियो बना दी तो तुम्हारी टांगे जो है चीर देंगे, और चीर करके बीचों बीच में से चीर करके मिर्ची भर देंगे। मुझे पता है वहाँ के लोगों के खिलाफ तुम एक शब्द भी नहीं बोल सकते हो। हमारी कौम की लड़कियाँ, हमारी कौम की बच्चियाँ, हमारी कौम की अगर बच्चियाँ बिगड़ रही है ना, वो तुम जैसे जाहिलों की वजह से बिगड़ रही है। समझ में आ रही है? अगर तू हलाली औलाद है तो आकर के कुरान और हदीस के मुताबिक साबित कर अपने आप को हलाली, फिर मैं समझ जाऊंगा कि हाँ तू हलाली है। मुझे पता है कि तू हलाली नहीं हो सकता है, किसी भी कीमत में नहीं हो सकता है। गुस्ताख रसूल हलाली हो ही नहीं सकता है, वह हरामी की औलाद है, नाजायज़ की औलाद है। हमारे पास ऐसा ऐसा प्रूफ है ना, जलील और रुसवा कर देंगे, बता रहे हैं, समझ रहे हो? और कौन सा प्रूफ है तुम्हारे पास हमारे खिलाफ? हमारे खिलाफ तुम्हारे पास प्रूफ है? अबे जाकर के अपने बाप की तलाशी कर, अपने बाप की प्रूफ को जमा कर कि तेरा बाप कितने हैं, ठीक है, कौन तेरा बाप है, असल बाप, अपने बाप की तलाशी कर। मुफ्ती साहब ने कोई गलत बयान नहीं दिया है जो तुझे पिछवाड़े में इतनी मिर्ची लग गई है मुफ्ती साहब की बयान से। मुफ्ती साहब ने तो ये बयान दिया, और तो लिम्बाद का ज़नीम, कुरान के मुताबिक मुफ्ती साहब ने बयान दिया कि गुस्ताख रसूल एक बाप के हो ही नहीं सकता है, वह हरामी है, नाजायज़ की औलाद है, जिना के पैदावार है। तो मुफ्ती साहब ने तो कुरान के मुताबिक बयान किया है, तुम उसको रद्द करने के लिए आए हो, तो तुम्हारे पास कौन सी कुरान की आयत है? कौन सी कुरान की आयत का सहारा लेकर के मुफ्ती साहब को तुम रद्द कर रहे हो? कौन सी हदीस का सहारा लेकर के मुफ्ती साहब को तुम रद्द कर रहे हो? है तुम्हारी औकात कुरान और हदीस के मुताबिक मुफ्ती साहब को गलत साबित करने की? तू मदरसे में पढ़ा लिखा है ना, मदरसे से पढ़ करके आया है ना, तो तू अशरफ अली थानवी, कासिम नानतवी, रशीद अहमद गंगोही, खलील अहमद अम्बेडवी, अब्दुल वहाब नजदी, इन चारों पांचों को मुसलमान साबित कर ले और 1 लाख का इनाम तू मेरे से लेकर के जा, ठीक है? तुझे कह रहा हूँ, तुझे चैलेंज है मेरा ये, और तू खुद को अपने आप को मुसलमान साबित कर दे, लेके जा 1 लाख रुपये मेरे से इनाम, ठीक है? और मैं तुझे और तुम्हारे इन चारों पांचों को गुस्ताख रसूल, नाजायज़ के औलाद, जिना के पैदावार मैं साबित करूंगा कुरान और हदीस से। आजा मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट कर और इंस्टाग्राम पे आजा, लाइव पे आकर के बात कर ले। समझ में आ रही है? बकवास बंद कर सोशल मीडिया पर, समझ में आ रही रंडीबाज? खत्म।